नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 97वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच तनाव घटने की सूरत नजर नहीं आ रही है। शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक संवाद के बावजूद तनाव घटने के बदले और बढ़ ही रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो भारत ने तिब्बत को लेकर अपनी पुरानी नीति पर लौटने का साफ संदेश दिया है। इसी बीच सोमवार को देर रात लद्दाख के पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई। हालांकि इस गोलीबारी में किसी की मौत नहीं हुई, मगर बीते 45 साल से एलएसी पर फायरिंग की घटना नहीं होने के सिलसिले पर विराम लग गया। सवाल उठता है कि क्या भारत और चीन युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं, या फिर हाल की घटनाएं एक दूसरे पर मानसिक दबाव बनाने की कूटनीतिक रणनीति मात्र ही है। हालात जिस प्रकार बिगड़े हैं उससे इन घटनाओं को महज दबाव बनाने की रणनीति नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए कि दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर हुए कई कूटनीतिक संवादों के बावजूद एलएसी पर तनाव घटने के बदले लगातार बढ़ ही रहा है। मई महीने में इस विवाद के सामने आने के बाद दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रियों की दो बार बातचीत हुई है। बीते हफ्ते ही मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, जबकि मॉस्को में ही अब 10 सितंबर को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की 10 सितंबर को आमने सामने की बैठक तय की गई है। इस दौरान दर्जनों बार सैन्य स्तर की भी बातचीत हुई है। खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी जयदेव रानडे मानते हैं कि स्थिति वाकई विस्फोटक हो चुकी है। भारत लगातार किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकने और जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब देने का साफ संदेश दे रहा है, जबकि चीन कई स्तर पर हुई बातचीत में बनी सहमतियों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल चीन को भारत के इस तरह के आक्रामक रुख का अंदाजा नहीं था, इससे वह तिलमिलाया हुआ है। फिलहाल ये तनाव आगे क्या रूप लेगा इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा, मगर तनाव खत्म करने की गेंद चीन के पाले में है, क्योंकि भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ यह भी संदेश दे दिया है कि वह इस मोर्चे पर अब पीछे नहीं हटेगा। मुश्किल यह है कि तनाव के मोर्चे पर दोनों देश हर तरह का हथियार आजमा रहे हैं। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो भारत उसकी इस योजना को लगातार नाकाम कर रहा है। तनाव के बीच ही भारत ने रणनीतिक दृष्टि से अहम कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान एलएसी पर सेना आक्रामक मुद्रा में है। कूटनीतिक स्तर पर चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने का राग छेड़ा है, जबकि भारत ने तिब्बत के संदर्भ में अपनी पुरानी नीति पर लौटने का संदेश दिया है। तिब्बती कमांडर नियमा तेंजिन के अंतिम संस्कार में भाजपा महासचिव राम माधव की उपस्थिति ने यही संदेश दिया है। गौरतलब है कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा न उठाने पर अघोषित सहमति बनी थी। करीब 1.5 दशक से दोनों देश तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को लेकर आक्रामक नहीं थे, मगर इस तनाव ने इस अघोषित सहमतियों में पलीता लगा दिया है। इसके अलावा भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को लगातार झटका दे रहा है। पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर स्वीकार करते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, स्थिति नाजुक है। हैदर कहते हैं, खुद विदेश सचिव एस जयशंकर ने कई बार कहा है कि एलएसी पर साल 1962 के युद्ध के बाद हालात इतने बदतर हुए हैं। जाहिर तौर पर यह चीन को समझना होगा कि भारत पहले वाली स्थिति में नहीं है।
भारत चीन को उसकी विस्तारवादी नीति का माकूल जवाब दे सकता है। चीन भारत की एलएसी पर अपनी तरफ कराए जा रहे निर्माण से तिल मिलाया हुआ है, जबकि यह भारत का हक है। चीन इसे जितनी जल्दी समझे उतना बेहतर होगा। सवाल है कि आगे क्या होगा। भविष्य में एलएसी पर जारी तनाव क्या रूप लेगा? क्या तनाव के बीच शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने रूस जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अपनी चीनी समकक्ष के साथ बैठक करेंगे? अगर ये बैठक टली तो ये तनाव के स्तर में और बढ़ोतरी का ही संदेश देगा। कूटनीतिक मामलों के तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि एलएसी पर जारी तनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह चीन के भावी रुख पर निर्भर करेगा। मुश्किल यह है कि तनाव बढ़ाने में की दिशा में चीन बहुत आगे बढ़ चुका है, इतना आगे कि उसका तत्काल बैकफुट पर आना संभव नहीं दिखता। जाहिर तौर पर चीन ने अगर ऐसा किया तो उसकी दोकलम विवाद की तरह विश्व बिरादरी में भारी किरकिरी होगी। गौरतलब है कि साल 2017 में करीब 2.5 महीने तक मोर्चे पर डटे रहने के बाद चीन दोकलम से अपने तंबू उखाड़ने और अपनी सेना को पीछे हटाने पर विवश हुआ था। जाहिर तौर पर स्थिति विकट है, मगर सच्चाई यह भी है कि कोरोना त्रासदी से अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार के कारण दोनों देश युद्ध के मैदान में उतरने की स्थिति में नहीं है। हां, डर सीमित युद्ध छिड़ने का है। चीन के आक्रामक रुख के बीच भारत ने कई बार कहा है कि उसके लिए सीमित युद्ध का विकल्प खुला हुआ है। यह ठीक है कि कोरोना काल में चीन की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से बेहतर है। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर स्थिति में पहुंची हुई है, मगर आमने सामने का एक युद्ध चीन की अर्थव्यवस्था को भी रसातल में पहुंचा देगा। फिर चीन को पता है कि युद्ध के मैदान में उसके खिलाफ भारत अकेले नहीं उतरेगा। अमेरिका लगातार भारत का साथ देने की घोषणा कर रहा है, जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान भी चीन को लगातार आंखें दिखा रहे हैं। युद्ध की स्थिति में रूस निष्पक्ष होने का संदेश दे रहा है। कोरोना काल में चीन के पक्ष में पाकिस्तान, ईरान जैसे कुछ गिने चुने देश ही हैं। ऐसे में एलएसी पर भले ही तनाव भविष्य में और नए रूप में आए, मगर इसके युद्ध में बदलने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। तनाव की इस घड़ी में हम चीन को सद्बुद्धि आने की ही कामना कर सकते हैं। नमस्कार।